द आइस्का यानी स्कूल फीमेल कॉलीग के फर्स्ट एपिसोड में हमको देखने के लिए मिलता है चेरी ब्लॉसम और एक प्यारी सी कैट जिसका नाम होता है निया मेरा। निया मेरा की जो ओनर होती है उसका नाम होता है फ्यूट्सकी, जो उससे कह रही होती है कि निया मेरा, जब मैं घर से बाहर जाऊंगी तो तुमको घर का ख्याल रखना है और जब मैं वापस आऊंगी तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आऊंगी। अगले सीन में हमें फ्यूट्स की ऑफिस जाते हुए दिखती है, जहां जाते वक्त वो सोच रही होती है कि आज मेरा फर्स्ट डे है ऑफिस का, क्या मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे को एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, ऐसा क्यों है? तभी उसको बात याद आती है अपनी स्कूल डेज़ की, जब उसके क्लासमेट भी उसके बारे में बातें किया करते थे कि फ्यूट्सकी बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा इमोशंस फील नहीं होते हैं। मेट्रो में जाते वक्त भी उसके माइंड में यही सारे थॉट्स चल रहे होते हैं और वो रियलाइज़ करती है कि शायद वो बाकी लोगों की तरह इतनी ज़्यादा इमोशनल नहीं है जितने ज़्यादा इमोशनल बाकी लोग हैं। वो यही सारी बातों को सोचते हुए आगे बढ़ रही होती है कि तभी उसके फेस पे स्नोफॉल होने लगती है। वो एकदम से देखती है इस मौसम में स्नो कैसे हो रही है। तभी उसको एक सामने लड़का दिखता है जिसके पैरों में बर्फ जमी हुई होती है। वो उसको देख के पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे पैरों में तो बर्फ जम गई है, क्या मैं किसी तरीके से तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ? इस लड़के का नाम हिमोरो होता है, जो कि हमारे लीड कैरेक्टर्स में से एक है। ये फ्यूस्की को बताता है कि आज उसका ऑफिस का फर्स्ट डे है और वो क्योंकि बहुत ज्यादा नर्वस है इसीलिए उसके पैरों में बर्फ जम गई है। उसकी ये बात सुन के फ्यूस्की बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि मैंने ऐसा सुना तो था कि नर्वसनेस की वजह से मेरे पैर आगे नहीं बढ़ पाते, लोगों के पैर जम जाते हैं, लेकिन लिटरली बर्फ जम जाए पैरों में, ऐसा वो पहली बार देख रही थी। तभी उसको याद आता है कि उसके पास तो गर्म चाय है। वो उससे कहती है, मैं एक काम करती हूँ, ये गर्म चाय मैं तुम्हारे पैरों पे डालती हूँ ताकि तुम्हारी ये बर्फ पिघल जाए। वो अपने बैग से गर्म चाय निकालती है और उसके पैरों पे डालती है, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं होता और वो सोचने लगती है कि आखिर ये बंदा इतना ज्यादा नर्वस कैसे हो सकता है। फिर वो खड़ी होती है और उससे पूछती है, क्या तुम चाय पीना चाहोगे? इस पे हिमोरो बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं चाय पीना चाहूंगा, और वो उसको चाय पीने के लिए दे देती है। गर्मा गर्म चाय पीते ही उसके पैरों से बर्फ पिघल जाती है और वो कहता है कि ये काम कर गया। ये सुन के फ्यूस्की भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हिमोरो फ्यूस्की को बताता है कि वो एक स्नो वुमेन का बेटा है और जब भी वो कभी इमोशनल होता है तो वो अपने आसपास आइस प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद हिमोरो थैंक यू बोलता है फ्यूस्की को, क्योंकि उसने उसको चाय ऑफर की जिसकी वजह से उसकी बर्फ पिघल गई और अब उसको लगता है कि वो रेडी है आज के अपने फर्स्ट डे के लिए। और उसको थैंक यू बोलने के बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। एकदम से फ्यूट्सकी भी रियलाइज करती है कि वो आज अपने ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी और वो अपने ऑफिस की तरफ चलने लगती है। ऑफिस जाते वक्त वो सोचने लगती है कि कैसे स्कूल के डेज में वो इंट्रोवर्ट थी और ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाती थी, लेकिन आज अपने ऑफिस के फर्स्ट डे पे ही वो एक ऐसे इंसान से मिली है जिससे वो लाइफ में पहले कभी नहीं मिली थी, जो कि एक स्नो प्रोड्यूस कर सकता है। क्या वो उसको फिर से कभी मिल पाएगी? उधर दूसरी तरफ हिमोरो भी जब अपने ऑफिस जा रहा होता है तो वो भी ये सोच रहा होता है कि फ्यूस्की कितनी अच्छी इंसान है। जब वो नर्वसनेस की वजह से अपने पैरों को जमा बैठा था तो फ्यूस्की ने उसकी हेल्प की। वो अपनी लाइफ में इतने अच्छे इंसान से पहले कभी नहीं मिला है। नेक्स्ट सीन में हमको देखने के लिए मिलता है कि हिमोरो पहुंच जाता है ऑफिस और वहां पे उसकी नजर पड़ती है सामने खड़ी एक लड़की पे, और ये लड़की कोई और नहीं फ्यूस्की ही होती है, जिसको देख के वो चौंक जाता है। फ्यूस्की भी उसको देख के सरप्राइज हो जाती है और उससे कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी और मेरी दोनों की न्यू जॉब एक ही जगह पे है। इस पे हिमोरो कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, आज तक बस सुना था लेकिन कोइंसिडेंस सही में भी होते हैं, आज हमने देख भी लिया। आपके साथ काम करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये सुन के हिमोरो फिर से स्नो प्रोड्यूस करने लगता है। तभी हमें एक और फीमेल कैरेक्टर देखने के लिए मिलती है जिसके बड़े बड़े कान होते हैं और टेल भी होती है। वो बताती है कि वो एक फॉक्स की डिसेंडेंट है, और जब वो ये बता ही रही होती है तभी हमारे फोर्थ कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो अपना नाम बताता है साइजिमा। इसके बाद एक एक करके वो सारे अपना नाम बताते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम होता है हिमोरो। उसके बाद जो हमारी फीमेल मेन कैरेक्टर है उसका नाम होता है फ्यूट्सकी। हमारी जो फॉक्स लेडी है उसका नाम होता है कमोरी। ये जो हमारे चार मेन कैरेक्टर है, हिमोरो हमारा है स्नो डिसेंडेंट का, कमोरी है हमारी फॉक्स डिसेंडेंट,
और साइजिमा और फ्यूत्सुकी है हमारे ह्यूमन डिसेंडेंट के, वो ये बात एक दूसरे को बताते हैं। अगले सीन में हमको देखने के लिए मिलता है फ्यूत्सुकी का घर, जहाँ पे वो अपने कैट को फीड कर रही होती है और उससे बात करते हुए कहती है, मुझे लगता है मेरी लाइफ में अब कुछ नया और एक्साइटिंग होने वाला है। दूसरी तरफ जो हमारा हिमोरो है वो भी अपने घर के बाहर आंगन में बैठा होता है और सोच रहा होता है कल का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा जाने वाला है। नेक्स्ट सीन में हमको देखने के लिए मिलता है ऑफिस का नेक्स्ट डे और सडनली हिमोरो जो है हमारा वो फिर से स्नो प्रोड्यूस करने लगता है। इसको देख के फ्यूत्सुकी कहती है, हिमोरो मेरे को ठंड लग रही है। इसमें वो उसको सॉरी बोलता है। तभी फ्यूत्सुकी की नजर पड़ती है हिमोरो के कंप्यूटर पे चिपकाए हुए एक फ्लावर्स के फोटो पे और वो उससे पूछती है, क्या तुमको फ्लावर्स पसंद है? तो हिमोरो उसको बताता है, हाँ मेरे को फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हाँ मैं उनके पास नहीं जा सकता, उनको छू नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं उनको छूता हूँ तो वो जम जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमको देखने के लिए मिलता है फ्यूत्सुकी का घर, जहाँ पे वो सोच रही होती है कि ऐसा कोई तो तरीका होगा जिससे हिमोरो जो है वो फ्लावर्स को एंजॉय कर सके बिना उनको हार्म किए। नेक्स्ट सीन में हमको फिर से देखने के लिए मिलता है ऑफिस, जहाँ पे फ्यूत्सुकी हिमोरो के लिए कुछ लेके आती है और वो कहती है कि शायद ये तुम्हारी हेल्प कर सकता है। फ्यूत्सुकी उसको बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम फ्लावर्स के पास जाना चाहते हो लेकिन उनको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ ताकि तुम इनको यूज करके फ्लावर्स को एंजॉय कर सको। फ्यूत्सुकी के चाहते ही हिमोरो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर से बहुत सारी स्नो प्रोड्यूस करने लगता है और कहता है, मुझे लगता है मैं फ्यूत्सुकी के साथ प्यार में पड़ गया हूँ। नेक्स्ट सीन में हमको देखने के लिए मिलता है कि हिमोरो जो है अपना फोन देख रहा होता है और तभी सडनली वो एकदम से फिर से बहुत सारी स्नो प्रोड्यूस करने लगता है। इस पे फ्यूत्सुकी उससे पूछती है, तुम आखिर अपने फोन में ऐसा क्या देख रहे हो कि तुम इतनी सारी स्नो प्रोड्यूस करने लग गए फिर से? इस पे हिमोरो बोलता है, सॉरी मैं एक्चुअली कैट की फोटोज देख रहा था, इसलिए मेरे को फिर से थोड़ा इमोशनल हो गया और बर्फ प्रोड्यूस करने लग गया। हिमोरो फ्यूत्सुकी को बताता है कि उसको कैट कितनी ज्यादा पसंद है, लेकिन इसी रीजन की वजह से वो कैट्स के आसपास भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो जब भी कभी किसी कैट के आसपास जाता है तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्नो प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे कैट्स डर जाती है और उससे डर के दूर भाग जाती है। फ्यूत्सुकी उसको बताती है कि उसके पास भी एक कैट है और अपने फोन में वो उस कैट की फोटोज उसको दिखाने लगती है। जैसे ही हिमोरो कैट की फोटो देखता है बहुत सारी स्नो प्रोड्यूस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमको फिर से देखने के लिए मिलता है फ्यूत्सुकी का घर, जहाँ पे उसकी कैट खेल रही होती है। अगले दिन वो बॉक्स लेके आती है फ्यूत्सुकी ऑफिस में और हिमोरो को कहती है, मुझे लगता है तुमको ये गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आएगा। उसके अंदर होती है बिल्ली की मूछें, जो विस्कर्स गिरे हुए थे उनको उसने उसके लिए उठा के ले आई है और वो उसको गिफ्ट कर रही है। फ्यूत्सुकी हिमोरो को कहती है, तुम एक्चुअल कैट के पास भले ही ना जा सको, उसके विस्कर्स को तो अपने पास रख ही सकते हो। फ्यूत्सुकी के जाते ही हिमोरो फिर से बहुत ज्यादा स्नो प्रोड्यूस करने लगता है और मन ही मन सोच रहा होता है, फ्यूत्सुकी कितनी अच्छे इंसान है, वो मेरी कितनी परवाह करती है, वो चाहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश रहूं। नेक्स्ट सीन में हमको देखने के लिए मिलता है कि जो हमारा हिमोरो है वो अपने घर पे एक सोफे पे बैठा होता है और सोच रहा होता है कि काश मैं भी कोई ऐसी चीज होती जो फ्यूत्सुकी के लिए कर सकता, ताकि मैं उसको थैंक यू बोल सकूं प्रॉपरली। अगले दिन ऑफिस में जब फ्यूत्सुकी बैठी होती है तो उसको हिमोरो जो है एक गिफ्ट देता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए डेजर्ट लेके आया हूँ। तुमको ये डेजर्ट कहाँ से मिला? ये तो बहुत ही लिमिटेड एडिशन वाला डेजर्ट है। इस पे हिमोरो बोलता है कि ये सिर्फ एक लक की बात है कि मैं जिस दुकान पे पहली बार ढूंढने गया वहीं पे मेरे को ये मिल गया। हिमोरो मन ही मन सोचने लगता है कि मैं फ्यूत्सुकी को नहीं बता सकता कि मैं इसको बहुत दिनों से ढूंढ रहा था सारी दुकानों पे जा जाके और कितनी मुश्किलों से मेरे को ये चॉकलेट मिली है। फ्यूत्सुकी उसको थैंक यू बोलती है, जिसकी वजह से वो फिर से बहुत ज्यादा स्नो प्रोड्यूस करने लगता है और इस बार वो सिर्फ स्नो नहीं, स्नो के साथ साथ स्नो मैन भी प्रोड्यूस करता है, जिसको देख के फ्यूत्सुकी बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा क्यूट स्नोमैन है। अगले सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो हमारा हिमोरो है वो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है, लेकिन उसने अपने चारों तरफ एक स्नो हट बना रखी होती है। इस पे कमोरी कहती है, लगता है जरूर इसने कोई ना कोई आज गलती की है, इसलिए वो स्नो हट बना के बैठा हुआ है। इतने में ही जो इनके डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जो कि गौतम बुद्धा जैसे दिखते हैं, वो आते हैं और कहते हैं कि इस बंदे ने आज जो पूरा दिन मेहनत करके जो डॉक्यूमेंट बनाया था, शायद उससे वो खो गया है, इसलिए ये थोड़ा सा अपसेट है। फ्यूत्सुकी स्नो हट में देखती है और हिमोरो से पूछती है, क्या तुम आज रात को देर तक काम करने वाले हो? तो इस पे फ्यूत्सुकी को रिप्लाई करता है कि हाँ, मैं आज ये जो काम है इसको कंप्लीट करके ही घर जाने वाला हूँ। एक एक करके सब लोग वहां से चले जाते हैं और फ्यूत्सुकी उससे कहती है कि कल मिलते हैं। अगले ही सीन में हमको देखने के लिए मिलता है कि जब हिमोरो काम कर रहा होता है, उसके पास एकदम से कोल्ड ड्रिंक फेस के पास आती है और जब वो पलट के देखता है तो वहां पे फ्यूत्सुकी खड़ी होती है वो कोल्ड ड्रिंक लेके और फ्यूत्सुकी उसको कहती है
कि बहुत ज्यादा काम मत करना। ट्यूस्की है वो अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन वो एकदम से जैसे ही दरवाजा खोलती है शॉक हो जाती है ये देख के कि जो उसकी कैट है, उसका लाया हुआ जो कैट होम गिफ्ट था, उसके अंदर पहली बार आज वो बैठी थी। नेक्स्ट सीन में हमको देखने के लिए मिलता है हिमोरो का घर, जहाँ पे वो फ्यूस्की के दिए हुए गिफ्ट्स को लेके बैठा होता है और सोच रहा होता है कि कैसे 1 महीना बीत गया ऑफिस ज्वाइन किए हुए, उसको पता भी नहीं चला। अगले सीन में हमको देखने के लिए मिलता है कि आज एक बहुत ही ज्यादा बारिश वाला मौसम बना हुआ है और जो बॉस होते हैं डिपार्टमेंट के, वो सारे एम्प्लॉयज को बताते हैं कि जो भी नए एम्प्लॉयज का मीट होने वाला है उसकी लोकेशन फाइनल हो गई है और जो लोकेशन होने वाली है वो आपकी होने वाली है ओकिनावा। ये बात सुन के सारे लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं, सिवाय एक पर्सन के। जी हाँ, हिमोरो। हिमोरो जो है ओकिनावा सुनते ही बहुत ज्यादा घबराने सा लगता है और सोचने लगता है अगर मैं ओकिनावा गया तो जरूर मेरे साथ वहां पे कुछ ना कुछ बुरा तो जरूर होगा। पर इसके साथ ही हमारा एपिसोड 1 यहाँ पे एंड हो जाता है। मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आया। आप लोगों को ये एपिसोड देख के कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही और एपिसोड्स भी फ्यूचर में लेके आता रहूं।